नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर गंभीर आरोप लगे हैं। कैट ने गंभीर आरोप लगाए हैं अमेजन पर सरकारी अधिकारियों को घूस देने का आरोप लगा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिश्वत को लीगल फीस के तौर पर दिखाया गया है। यह आरोप लगा है कैट की तरफ से लीगल फीस के नाम पर बड़ी रकम दी गई है। लीगल फीस के तौर पर छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि 8,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2018-19 और 2019-20 यानी 2 फाइनेंशियल ईयर, 2 साल के दौरान ये 8,500 करोड़ रुपए की रकम दी गई है। अब कैट की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी गई है। इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेजन पर शिकंजा यहां कसता जा रहा है। सीबीआई जांच की मांग की गई है। अमेजन के खिलाफ आरोप है रिश्वत देने का। अमेजन पर किस तरह हिंदुस्तान में अफसरों को घूस देने के आरोप लग रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी अमेजन इस बार अपनी सर्विस या फिर किसी प्रोडक्ट के चलते नहीं, बल्कि अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों को लेकर चर्चा में है। अमेजन पर आरोप लग रहे हैं कि उसने हिंदुस्तान में सरकारी अधिकारियों को बड़े पैमाने पर बड़ी रकम घूस के तौर पर दी और जिसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लीगल फीस के तौर पर दिखाया। अब कैट यानी भारतीय व्यापार महासंघ इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में अमेजन की कुल रेवेन्यू 24,015 करोड़ थी, लेकिन इसी साल अमेजन ने लीगल फीस के तौर पर 5,126 करोड़ रुपए दिए, यानी कुल रेवेन्यू का करीब 21% अमेजन ने लीगल फीस के तौर पर जमा किया। अमेजन ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है उन वकीलों का जो भारत में काम करते हैं और उनके जरिए भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी गई है। ये मामला कल जब प्रकाश में आया तो हमने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र लिख करके सीबीआई की जांच की मांग की। अब किसी भी व्यापार में यदि 20% उसका लगभग 20% से ज्यादा का हिस्सा यदि वकीलों को दिया जाता है तो वो व्यापार स्थायी नहीं हो सकता, वो व्यापार चल भी नहीं सकता है। अब जरा 2019-20 के कारोबार पर भी एक नजर डालिए। वित्त वर्ष 2019-20 में अमेजन के कुल रेवेन्यू 18,070 करोड़ थी, लेकिन इस साल अमेजन ने लीगल फीस के तौर पर 3,420 करोड़ रुपए चुकाए, यानी कुल रेवेन्यू का करीब 19% अमेजन ने लीगल फीस के तौर पर जमा किया। अमेजन की यही कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है। सवाल है कि आखिर अमेजन के खिलाफ ऐसा क्या मामला था जिसके लिए उसने 2 साल के भीतर ही 8,500 करोड़ से ज्यादा लीगल फीस के तौर पर चुकाए। अमेजन के पूरी बैलेंस शीट को, पूरे रिकॉर्ड को देखा तो ये पाया कि पिछले 2 वर्षों में 2019 और 2020 में अमेजन ने टोटल व्यापार किया हिंदुस्तान में 40,000 करोड़ रुपए का और 8,500 करोड़ रुपए वकीलों को दिए गए। ये अमेजन का जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है उसमें उन्होंने अपनी जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई है वो टीम का निष्कर्ष ये है कि इस पैसे का दुरुपयोग किया गया, वकीलों को पैसा दिया गया और वकीलों ने वो पैसा इन सारे अधिकारियों को दिया। अमेजन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुल रेवेन्यू का 20% से ज्यादा रकम लीगल फीस के तौर पर दिखाना किसी को हजम नहीं हो रहा। इससे पहले भी अमेजन पर भारत में ई कॉमर्स के नियमों के खिलाफ जाकर बिजनेस करने का आरोप लग चुका है। आरोप है कि लीगल फीस के तौर पर अमेजन ने रिश्वत दी है। साथ ही अमेजन पर फेयर प्रैक्टिस न करने के आरोप है। यह भी आरोप है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए अमेजन सेलर्स के चुनिंदा ग्रुप को फायदा पहुंचाती रही है। अमेजन की इस प्रैक्टिस के कारण बाकी ई रिटेलर्स को काफी नुकसान पहुंचने के आरोप है। अमेजन भारत सरकार के कानूनों का खुले रूप से उल्लंघन कर रहा है। लागत से भी कम मूल्य पर वो सामान बेचता है। सामान किस देश का बेच रहा है ये किसी को पता नहीं होता। आमतौर पर एक व्यापार में अगर हम लीगल फीस लगाते हैं तो वो कुल व्यापार का लगभग अधिकतम 1% हिस्सा हो सकता है, उससे ज्यादा हिस्सा नहीं हो सकता। यहाँ पर इस मामले में 20% है, पर 20% की जो फिगर है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है और वो जो अमेजन की अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है वो सही प्रतीत होती है कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई अमेजन कंपनी के द्वारा। अमेजन पर अब जब आरोप लगे तो ये मामला कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के दरवाजे तक पहुंचा।
अमेजन के खिलाफ सीसीआई ने जांच शुरू की। सीसीआई की जांच के खिलाफ अमेजन कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीसीआई जांच पर रोक से इनकार कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अमेजन को झटका लगा और एपेक्स कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया। अब ये पूरा मामला सामने आ चुका है और अमेजन पर सवाल उठने लगे हैं। मांग इस बात की हो रही है कि आखिर वो क्या मामले हैं जिसके लिए अमेजन को हजारों करोड़ रुपए लीगल फीस के तौर पर देने पड़े। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक लाइन में अगर आप समझे इस मामले को तो जरा आप कल्पना कीजिए कि कोई कंपनी अपनी कुल कमाई का या अपने कुल रेवेन्यू का लगभग 20% सिर्फ कानूनी फीस के तौर पर खर्च कर रही है। इससे पहले यकीन मानिए ऐसी कोई खबर आपके संज्ञान में नहीं आई होगी। ये पहला मामला होगा शायद अमेजन का, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। प्रवीण खंडेलवाल साहब जुड़ चुके हैं, आप सेक्रेटरी जनरल है कैट के। शांतनु सेन साहब जुड़ चुके हैं, आप जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं सीबीआई के। हमारे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब हैं, आप जॉइंट सेक्रेटरी रहे, भारत सरकार में लंबा अनुभव है, चेयरमैन रहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का लंबा अनुभव है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विराग गुप्ता साहब, आप भी IRS अफसर हैं, रेवेन्यू इंटेलिजेंस में काम किया है, लंबा अनुभव रहा है आपका भी। लेकिन प्रवीण खंडेलवाल साहब, पहला सवाल सर मेरा आपसे, दर्शकों को जिनको ये पूरा मामला समझ में नहीं आ रहा है उनको जरा सरल शब्दों में समझाइए क्यों आप मांग कर रहे हैं कि अमेजन के खिलाफ सीबीआई की जांच हो। देखिए अनुराग जी, पिछले 6, 7, 8 वर्षों से यदि हम अमेज़न के कार्यकलाप को देखें तो विशेष तौर पर 2016 से अमेज़न ने हिंदुस्तान के FDI पॉलिसी का प्रेस नोट नंबर 2, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था है कि किन किन मापदंड के अंतर्गत विदेशी कंपनी भारत के ई-कॉमर्स में व्यापार करेगी, उन सारे कानूनों का जमकर के खुले रूप से उल्लंघन किया है। लगातार उनके खिलाफ शिकायतें 2016 से देते रहे हैं। अभी जैसा आपने आपकी रिपोर्ट में बताया कि अमेज़न के खिलाफ हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज करी और उसको ये मानते हुए कि जांच के लायक है, कंपटीशन कमीशन ने उसके खिलाफ जांच का आदेश दिया। वहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी फेमा का उल्लंघन मानते हुए अमेज़न को इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अब ये जो कुछ मामले हैं और जो लगातार शिकायतें अमेज़न के खिलाफ हैं, और आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि 2017-18 में जो दी हुई हमारी शिकायतें थी, आज तक उन शिकायतों के ऊपर सुनवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हो पाया आपके मुताबिक? क्यों ऐसा लगता है आपको खंडेलवाल साहब? आप तो सर लगातार सड़कों पर उतरते रहे, मैं पिछले 10-15 साल से आपको देख रहा हूं अपनी मांग मनवाने के लिए। क्योंकि अनुराग जी, हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसमें जवाबदेही कानून का अभाव है। किसी भी ब्यूरोक्रेसी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती यदि वो अपना कर्तव्य पूरा ना करे तो। अब जब हम इस वर्तमान विषय में बात करते हैं तो कल देश में एक क्रेडिबल समाचार एजेंसी ने एक समाचार दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेज़न इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। भारत में जो उनके वकील हैं उनको दिए गए पैसे की, क्योंकि उस पैसे से उन वकीलों के माध्यम से पैसा सरकार के अधिकारियों को रिश्वत के रूप में दिया गया। जी, कल इस मामले को लेकर के हमने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र भेज करके सीबीआई जांच का आग्रह किया। आज जब उससे संबंधित विषय खंगाले गए तो अमेज़न ने जो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने दाखिल किए हैं 2017, 18, 19, 20 और 20-21 के, आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि प्रतिवर्ष लगभग 20% पैसा वो वकीलों को दिया गया, लीगल फीस के नाम पर अमेज़न ने दिया। ठीक है। अब यदि जो लोग व्यापार को जानते हैं, जो लोग व्यापार को समझते हैं, मेरा बस मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि बहुत जोर मारेंगे तो 1% से ज़्यादा यदि ये होता है तो इसलिए हमने सरकार से ये कहा कि अब सीबीआई की जांच जरूरी हो गई है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता का मामला है।
देश की गरिमा से जुड़ा है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए। विराग गुप्ता साहब, 2018-19, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, 8,500 करोड़ रुपए लीगल फीस। मामला सामने आ रहा है 2021 में। अमेजॉन कह रही है कि हम तो इंटरनल अपनी जांच करा रहे हैं और देखिए हम एक्शन ले रहे हैं, जीरो टॉलरेंस से हमारे यहां पर पूरी ट्रांसपेरेंसी है। 3 साल के बाद अपने अफसर को हटाना क्या वाकई ट्रांसपेरेंसी है? 8,500 करोड़ 2 फाइनेंशियल ईयर में लीगल फीस के तौर पर दिए जाते हैं और इसके बारे में कोई खबर तक सामने नहीं आती है। क्या यह सामान्य मामला है अमेजॉन के पार्ट पर? नहीं, देखिए, ये जो आप बहस कर रहे हैं, एक तो बहुत ही आपको धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की, और जो आप अभी चर्चा कर रहे हैं ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर आप इसमें बहुत गहरे जाएंगे तो ये भारत में डिजिटल उपनिवेशवाद का रिजल्ट कार्ड है, जो पिछले कई सालों से जो टेक कंपनियां भारत में निर्बाध तरीके से व्यापार कर रही हैं, यह उसका एक देखा जाए तो एक रिजल्ट है। मैं आपको एक दूसरी बात बोलता हूँ जी। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है और इस साल बजट में उनका जो एलोकेशन है कितना है आपको पता है? उनका एलोकेशन 1545 करोड़ है और 1100 करोड़ रुपए कैपेक्स है। टोटल 2645 करोड़ रुपए। तो अगर 1545 करोड़ रुपए देखेंगे तो भारत में जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का बजट है वो अमेजन के बजट का 20% है जी। भारत सरकार का कानून मंत्रालय जितना खर्च कर रहा है उसका 5 गुना ज़्यादा अमेजन अकेले खर्च कर रहा है। समझ सकते हैं कि इसके कितने इम्प्लीकेशंस होंगे। बिल्कुल। भारत में जो खंडेलवाल साहब बोल रहे हैं कि उनकी शिकायतों का संज्ञान नहीं हो रहा है पिछले 4 सालों से, और वो कहाँ पे मामले चल रहे हैं? अदालतों में चल रहे हैं, रेगुलेटर्स के पास चल रहे हैं और पॉलिसी के मैटर्स सरकार के पास चल रहे हैं। और जो डेटा की खुली लूट है और उसकी वजह से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और अमेजन का ये जो डाटा सामने आया है, जो अमेजन के जो ये आंकड़े अंदरूनी सामने आए हैं, ये सिर्फ एक उसकी बानगी है। अगर सारी कंपनियों का हिसाब किताब देखा जाएगा तो एक ऐसी तस्वीर उभरेगी जहां पर कि भारत का डिजिटल उपनिवेशवाद का नक्शा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रवीण खंडेलवाल साहब, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं उससे पहले एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि देखिए अमेजन तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के कारोबार की तस्वीर को बदल रहे हैं। दूर दराज के इलाके में कोई भी शख्स जो बैठा है वो अपने कारोबार को बढ़ा सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है, क्योंकि अमेजन जैसा प्लेटफॉर्म है उनके पास जो कहता है कि हम $2 अरब का निवेश कर रहे हैं, हम 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। क्या यही सच्चाई है? अनुराग जी, ये बिल्कुल एक सफ़ेद झूठ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि जो भी ये कहा जा रहा है कि हमने इतने लोगों को दिया, हमने रोज़गार दिया, सवाल ये कि आपने कितने लोगों का रोज़गार उजाड़ा। आज अमेजॉन की वजह से हिंदुस्तान में 2 लाख दुकानें बंद हो गई। एक दुकान पे कम से कम 10 लोग आश्रित थे। कितने लोग बेरोजगार हो गए उसका कोई अंदाज़ा अमेजॉन को नहीं है। दूसरी बात कि अमेजॉन की वर्किंग को अगर आप देखेंगे तो टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में अमेजॉन कहीं नहीं है। अमेजॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या टियर 1 सिटीज़ में है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुस्तान के व्यापारियों को व्यापार अमेजॉन सिखाएगा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको सिखाया था व्यापार करना। बिल्कुल बेहद अहम बात आप कह रहे हैं यहाँ पर खंडेलवाल साहब। माफ कीजिएगा, मुझे रोकना होगा सर। ये वो बातें हैं जो लगातार पिछले 15 साल से मैं सुन रहा हूँ। लगातार आप सड़कों पर विरोध करते रहे। मुझे याद है वो दौर जब शरद यादव, विजय कुमार मल्होत्रा साहब के साथ, केसी त्यागी के साथ आप सड़क पर उतरते थे इस तरीके के पूरे नेटवर्क के खिलाफ। लेकिन अब मामला लीगल फीस के नाम पर रिश्वत का है। संगीन आरोप आपने लगाया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। बड़ा आरोप लगा है अमेजन के ऊपर 8,500 करोड़ रुपए रिश्वत देने का। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब, पूरा मामला आपने सुना। क्या ये सामान्य है सर या गंभीर मामला है जिसकी वाकई सीबीआई जांच होनी चाहिए? हाँ। इससे पहले ये आवश्यक है कि मिस्टर खंडेलवाल एक ऐसा कोई केस निकालें जहां पर गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत दी गई है, क्योंकि अभी जो नया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया है 1988 में, उसमें रिश्वत देने वाला उतना ही अपराधी जितना रिश्वत लेने वाला है जी। तो कम से कम अमेजन पे एक केस फाइल हो जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इसमें एफडीआई रेगुलेशन की वायलेशन है
तो एफडीआई में जो भी ऑफिसर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और कंपटीशन कमीशन को स्वतः इसका संज्ञान करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार इतना बड़ा जो एक लीगल फीस दी गई है ये बहुत ही अवैज्ञानिक और संदेहास्पद है। ठीक है। इसलिए इसमें बहुत सी एजेंसी इन्वॉल्व है जी। और अगर इतनी बड़ी कंपनी क्योंकि इतना बड़ा खर्च करती है पैसा, वैसे मैं इतना इनसे सहमत नहीं हूँ खंडेलवाल जी से कि अमेजन खराब काम कर रही है, क्योंकि अमेजन ने कंज्यूमर का इंटरेस्ट ध्यान किया है। यहाँ के जो होलसेलर ठीक थे है। बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न ठीक है। करते थे, तो हमारे ट्रेडर्स को समझते हैं। इसके अलावा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि अमेजन एक कितना विदेशों में धन भेज रही है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, ये main एक और अहम point सवाल है। जिसका जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल, अहम सवाल आपने खड़े किए सर। इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर लेंगे। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।